प्रथम लागू दो चरण को, धन ए न छुड़ाइयो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातन। पल न वालों निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम 15वें प्रकरण श्री किलमत ग्रंथ का 15 प्रकरण कर रहे थे और 26 चौपाई हुई थी, तो अब हम 27वीं चौपाई से प्रारंभ कर रहे हैं। किस तरह से धामधनी अक्षातीत ने हमें इस काल माया के ब्रह्मांड में अपने उस इश्क की जो गहराई है, जो रहस्यमयी बातें हैं, उनसे हमें अवगत कराया है। तब रूहे मुझे आगे कहिया, ऐसा इश्क हमारा जोड़। जब धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके, ये बातें यहाँ वाणी में हो रही हैं, लेकिन इससे पहले परम धाम में भी हो चुकी हैं। अब धनी हमें इंद्रावती जी के तन में बैठ करके वो सारी जानकारी दे रहे हैं, सब बता रहे हैं किस तरह से तुमने मूल मिलावे में बैठ करके धामधनी ने ये बातें तुमसे की थी और तुमने उसके बदले में ये उत्तर दिया था। तो क्या कहते हैं रूहें, क्या कहती है? तब रूहें मुझे, जब धनी ने बताया कि ऐसा संसार होगा जहाँ मूर्ते होंगे, मूर्ते यानी कि अज्ञानता में फंसे हुए लोग होंगे, जिन्हें पारब्रह्म की पहचान ही नहीं होगी, जो उनको जानना नहीं चाहेंगे, जो इस माया में ही फंसे हुए होंगे, इन माया से ही प्रेम करते होंगे। तब ये सब बातें सुन करके रूहों ने क्या कहा? तब रूहें मुझे आगे कहिया। दामदनी कहते हैं कि रूहों ने मुझे क्या कहा? ऐसा इश्क हमारा जोर। हमारा इश्क तो बहुत जोरशाली है, बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा इश्क, इतना इश्क हम आपसे करती हैं। कहते फरामोशी क्या करे हमको, इश्क देवे समतोड़। हमारा इश्क ऐसा है कि आपकी फरामोशी को भी तोड़ देगा, आपकी बेहोशी भी टूट जाए। सत्य है, झूठ नहीं है, सत्य का बात तो है वो इश्क आने की। जब वो इश्क आया तो फिर ये फरामोशी क्या करे, फिर ये माया का ब्रह्मांड क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो तब तक हो रहा है जब तक वो इश्क नहीं आ रहा। कहती है हमारा इश्क जो है ना, वो इतना प्रभावशाली है कि आपकी उस फरामोशी को, जो माया की फरामोशी है, उसे भी तोड़ देगा, उसे भी नहीं रहने देगा। सारे बंधन माया के कट जाएंगे। माया आपकी हमारा कुछ बिगाड़ सकती ही नहीं। ये मजबूर भई रुअन सो। अब धामधनी और अक्षातीत में और रूहों में ये बातें हुई। मुझसो किया रब्द, उन्हें कहना कि इस तरह से उन रूहों ने मेरे से ये रब्द किया था, प्रेम भरी बहस की थी। और कछुए न ल्यावे दिल में आप इश्क के भेद। अब कहते हैं कि अब उन्हें अपने इश्क का इतना नशा था, इतना नशा था कि उनके दिल में कुछ आ ही नहीं रहा था। सिर्फ यही आ रहा था कि हमने तो भाई माया का खेल देखना है, बस खेल मांगना आ रहा था कि मैं खेल मांगना है। और हमारा इश्क बड़ा है, दो बातें उनके दिल में आ रही थी कि इश्क हमारा बड़ा है और खेल हमने देखना। इतना उनको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था, और हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस खराब ही करता। आपने देखा होगा, विश्वास अच्छी चीज है, लेकिन ओवर विश कॉन्फिडेंस ये बहुत खतरनाक होता है। तो इतना उन्हें अपने ऊपर इतना अधिक विश्वास था कि हमारा इश्क ऐसा है कि वो सारे बंधनों को तोड़ देगा और आपकी फरामोशी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। बातें बहुत करी रूहन सो। इस तरह से मैंने, आमदनी कह रहे हैं इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके, कि मैंने रूहों को बहुत समझाया, बहुत बातें की। मेरा कैया ना ले आइया दिल, मेरी कई बातों को दिल में नहीं लाई। दुनिया न आगो इश्क के,
बहस किया सबों में, इतना उन्हें अपने इश्क का इतना खुमार था कि उन्होंने इश्क इश्क के सामने कोई बात सुनी ही नहीं, और सब बहस करते रहे कि हमारा इश्क बड़ा है और हमें माया का ब्रह्मांड देखना है। देखती हैं आपकी माया हमारे इश्क का क्या करे, किस तरह से आपकी फरामोशी हमारा क्या बिगाड़ेगी। मैं कैया इश्क मेरा बड़ा, हादी रूबो आप माफक। अब धामधनी कहते हैं कि मैंने कहा प्रेम मेरा बड़ा है, और श्यामा जी और सखियों का प्रेम उनके अनुसार बड़ा है। बिल्कुल सही है, परमधाम में क्योंकि वाहिदत है, एक दिल ही है, तो बात सही है। मैंने जब ये बात कह दी, ये बात जब मैं करी, तब तुम उपजी शक। तुम कह रही हो, ठीक कह रही हो, श्यामा जी कह रही है मेरा इश्क बड़ा है, सखियां कह रही है इश्क मेरा बड़ा है, और जब मैंने कहा तो तुम्हारे दिल में तो शक पैदा हो गया, सबके मन में संदेह हो गया, ये अपना इश्क बड़ा कैसे कह रहे हैं। इसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि धनी मार्फत का स्वरूप है। जैसे सूरज और सूरज की किरणें एक होती है ना, अब किरणें कहीं हम सूरज से अधिक बड़ी हैं, तो सूरज के बिना किरणों का अस्तित्व ही नहीं है। सूरज ना निकले, किरणें रोशनी करके दिखाएं, किरणें सूरज से ही रोशनी लेती है ना। मार्फत स्वरूप तो राजी है ना, सागर और सागर की लहरें। अगर लहरें कहें कि सागर से अस्तित्व हमारा बड़ा है, तो लहरें कैसे रहेंगी सागर के बिना। सागर है तो लहरों का अस्तित्व है, लहरें उछल रही हैं ऊपर ऊपर, खूब आनंद कर रही हैं, आकाश को छू रही हैं, कितना कुछ। वैसे ही दामदनी और रूहों का संबंध है। जैसे हाथ और उंगलियां हैं, उंगलियां कहे हमारा अस्तित्व है, हाथ का क्या मैं तो भाई, हम तो खुद सामान हम उठाती हैं, सारा खाना हम मुंह में डालती हैं, अगर हाथ ना हो तो उंगलियां रहेंगी कहाँ, उनका अस्तित्व कहाँ से रहेगा। अगर हाथ का ये मेरा अस्तित्व है, उंगलियों का अस्तित्व नहीं है, उंगलियां ना हो तो हाथ क्या करेगा। हाथ क्या कुछ कर सकता है ऐसी क्रिया जो उंगलियां करती हैं, सामान उठाने की, कोई पुस्तक उठाने की, करने की। हाँ करेगा, ठीक है कोशिश, लेकिन दोनों का अस्तित्व है। तो इसमें धनी हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरा इश्क बड़ा है, मेरे से तुम इश्क लेती हो। जैसे बहुत से उदाहरण उन्होंने सागर के, सूर्य के उदाहरण देकर के समझाया। तो इस तरह से इसमें ये बताया कि उन्होंने बस कहते हैं राज्य को यही लगा कि जब मैंने बड़ा इश्क कह दिया तो इन्हें शक क्यों हो गया। भाई ठीक है, परम धाम में रूहें राज्य को रिझाती हैं, और रिझाने में इश्क रूहों का बड़ा है, रूहें रिझाती हैं वहां पर, लेकिन वो लेती कहाँ से है, मार्फत के स्वरूप से, राज्य से। तो ये बात समझाने के लिए धनी हमें इस काल माया के ब्रह्मांड में लेकर के आए। इसलिए धनी अपने आप को आशिक कह रहे हैं और अपने इश्क को बड़ा कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सच्चाई है। क्योंकि रूहें राज्य के दिल से ही हैं, और उनके दिल में ही इश्क है, और वहीं से इश्क लेकर के चलती है। कहे हाथी इश्क मेरा बड़ा, श्यामा जी कहे इश्क मेरा बड़ा है। कहे रूहें बड़ा हम प्यार, रूहें कहती हैं हम बहुत प्यार करती हैं। श्यामा महारानी कहती हैं कि मेरा इश्क बड़ा है भाई, और रूहें कहती हैं प्रेम तो हमारा बड़ा है। ए बेवरा बीच अर्ज के, ए होए नहीं निर्धार। अब परम धाम के अंदर ये बेवरा नहीं हो सकता था, इस इश्क रब्द का जो निपटारा करना है वो वहां नहीं हो सकता था। निर्बार मैंने हिसाब, ये हिसाब वहां नहीं हो सकता था। तो इसके लिए इस काल माया के ब्रह्मांड में आना पड़ा। क्यों होए तफावत इश्क, बैठे बीच बका में हम। जब तक हम इस परम धाम में बैठे हैं, कहते हैं क्यों हुए तफावत इश्क, बैठे बीच बका में हम। जब तक हम उस अखंड परम धाम में बैठे हैं तो जुदा हो ही नहीं सकती, वहां सब एक है, वहां जुदाईगी है ही नहीं, एक पल के लिए जुदाईगी नहीं है। चाहे हम राज्य से अलग हैं,
राज्य को शयन करा करके अपने कमरे में जा रहे हैं, लेकिन तब भी राज्य साथ है क्योंकि वो अंदर है। और कैसे जाते हैं तो अपने अपने पलंग पर राज्य को देखते हैं, वहां एक पल के लिए राज्य जुदा नहीं होते। वनों में भी जा रहे हैं तो राज्य साथ ही है। कैसे अंदर से निकलते हैं, बंदर बन जाते हैं, टोकरी पकड़ लेते हैं, कैसे पशु पक्षी बनकर इनको ले जा रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। कहते एक जरा ना हो जुदागी, क्योंकि वो पाइये ज्यादा कम। अब एक पल के लिए जुदाई ना हो तो कैसे पता लगे किसका इष्ट कम है, किसका ज्यादा है। पहले कैया मैं तुमको भूलोगे खेल देख। अब धामधनी रूहों को याद दिला रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया था कि तुम जब इस खेल के ब्रह्मांड में आओगे तो मुझे भूल जाओगे। जहां झूठे झूठा खेल है वो तो मुझे न पाओ एक, वहां झूठ का खेल है। सब झूठे, झूठ की पूजा करते हैं, झूठ के चक्र में पड़े हैं। वहां तुम मुझे खोजने पर भी नहीं पाओगे, मुझ एक को, जिसे सब कहते हैं वो एक है। पार ब्रह्म एक है, पार ब्रह्म तो एक है, लेकिन उस एक को जानने की कोशिश कौन करता है। कहते वहां तुम मुझे एक को नहीं पा पाओगे, उस पार ब्रह्म को नहीं जान पाओगे। ए हके अव्वल कैया। अब राज्य ने पहले ही परमधाम में कह दिया था, भूल जाओगे तुम परमधाम में कब भूल जाओगे। ना मानोगे फुरमान को, और तुम फुरमान को यानी कि जो बातें धर्म ग्रंथों में कही हैं, जो संदेशे कही हैं, उनको नहीं मानो। ना कछु रसूल हुक्म, और ना ही तुम जो रसूल श्यामा जी ने जो बातें कही हैं उनके हुक्म को, उनके आदेशों को भी नहीं समझोगी, उन पर नहीं चलोगी, उन्हें नहीं मानोगी। जैसा कि सनम ग्रंथ में भी कहा है ना, कैया जाहिर रसूले मैं हरफ सुने हैं कान, तो आए कैसी इमाम मैं लिखे नहीं फुरमान। रसूल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि कुरान में कि मैंने उनसे बातें तो सुनी थी, मार्फत की, कानों से सुनी थी, लेकिन उसे इमाम मेहंदी आगे कहेंगे, इसलिए मैंने कुरान में वो बातें लिखी नहीं, उनकी जबान से आई ही नहीं, निकल ही नहीं पाई। मार्फत के 30 शब्द, वो जो 30,000 शब्द थे वो नहीं कह पाए। जो हरफ जुबान चढ़े नहीं सो क्यों चढ़े कुरान। जो जुबान में ही नहीं आए तो कुरान में वर्णन कैसे होते, कुरान में उन्हें कैसे लिखा जाता। और जुबाले आपसे इमाम यही पहचान, वो इमाम मेहंदी, वो अल्लाह ताला, वो पार ब्रह्म, वो सचदानंद, वो ही आकर के उनके भेदों को खोलेंगे, उन रहस्यों को खोलेंगे, उनकी हकीकत को, उस वास्तविकता को समझाएंगे। ना मानोगे संदेशे, ना मुझे करोगे याद। अब किस तरह से दामदनी कह रहे हैं कि जो ब्रह्मवाणी में मैंने संदेशे दिए हैं तुम्हारे लिए, जो बातें तुम्हें कही हैं, तुम उन्हें नहीं मानोगे और ना ही तुम मुझे याद करोगे। झूठा कबीला करोगे लगसी झूठा स्वाद, और कबीले भी झूठे बनाओगे, परिवार भी झूठे होंगे, और तुम्हें उन्हीं का आनंद आएगा, तुम्हें उसी में स्वाद आएगा, तुम्हें वही अच्छा लगेगा। तुम इस झूठे संसार में ही जाकर के बहुत रस लोगे, आनंद लोगे। जान बूझ के पूजोगे पानी पत्थर आग, और तुम जान बूझ करके पानी की, पत्थर की, आग की पूजा करोगे। सब कैसी ए झूठ है तो भी रहोगे तिंदा। जबकि वेदों में भी कह दिया गया है, अनेक धर्म ग्रंथों में कह दिया गया है कि इनकी पूजा करना बेकार है, स्पष्ट कह दिया गया है, लेकिन फिर भी तुम उन पदार्थों की पूजा करोगी, उसी में लगी रहोगी, उसी में फंसी रहोगी। क्यों फंसी रहोगी? क्योंकि अज्ञानता हो, उस समय ज्ञान नहीं होगा, पता नहीं होगा। पूजोगे सब फना को, कोई ऐसा खेल बेसुध, ऐसा ये बेहोशी का खेल है, ऐसे माया का नशा छाया रहेगा। ये माया इतनी बलशाली है, इतनी अच्छी लगती है कि इस माया के आकर्षण में व्यक्ति ऐसा फंस जाता है कि उसे परब्रह्म की याद ही नहीं आती। कहते पूजोगे सब फना को, तुम सब नश्वर को ही पूजोगे, नश्वर से ही प्रेम करोगे, झूठे लोगों से ही प्रेम करोगे। ऐसा बेसुधी का खेल है,
ऐसा बेहोशी का खेल है। ना तो क्यों पूजो मिट्टी गोबर, पर क्या करो बिना बुध। जब तक ये जागृत बुद्धि ना आए, जब तक ये निज बुद्ध ना आए, तब तक कैसे व्यक्ति पहचान करे क्या सही है क्या गलत है। जब तक पहचान ना हो तो व्यक्ति को गलत काम ही सही लगता है। देखा है ना, हर व्यक्ति ये समझता है कि मेरे से ज्यादा कोई समझदार नहीं है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे से ज्यादा अकल किसी में नहीं है। चाहे उसके पास जरा भी अकल नहीं, जरा भी बुद्धि ना हो, क्या करे बेचारा, क्योंकि उसके अंदर वो बुद्धि है ही नहीं। इसीलिए वो क्या करते हैं, मिट्टी की और गोबर की पूजा करते हैं। तो कल मेरा मानो नहीं, सबे भरी इश्क के जोश। कहते हैं अब धामधनी अक्षातीत किस तरह से कह रहे हैं कि है श्यामा जी, सुकन मेरा मानो नहीं, मेरी बातें किसी ने नहीं मानी। ऐसा परम धाम के अंदर उनके अंदर इतना इश्क का जोश था, इतना इश्क था कि वो मेरी बात उन्होंने नहीं मानी। सब बोले नाचे कूद ही, हमें कहाँ करे परामर्श। सब बोल रही हैं, नाच रही हैं, कूद रही हैं और कह रही हैं तुम्हारी फरामोशी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें हमें तुम्हारी माया की नींद क्या करेगी, तुम्हारी माया हमारे सामने चलेगी ही नहीं, खड़ी ही नहीं हो पाएगी, टिकी नहीं पाएगी। किस तरह से, क्यों, क्योंकि परम धाम में वो इश्क था, वो बल था। हार दिया तुमने इन्हों को, रब्द न किया हम। अब धाम देनी क्या कहते हैं, मैं तो हार गया, समझा दिया। देखो कितने धनी, कितने कैसे खुद ही तो दिल में ले रखा है इनको खेल दिखाना है, अब रूहों के दिल में कैसे आए। रूहें भी तो खेल मांगेंगी मांगेंगी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैं तो इनकी बातों से हार मान के बैठ गया, मैंने बहस करनी ही बंद कर, अब इन्हें बेवरा कर ही देता हूँ। अगर रूहें मान लेती हाँ भाई ठीक है ये तुम्हारा बड़ा है, पर कैसे मानती जब दामदरी दिल में लिया ही नहीं कि रूहें मान ले यहीं पर ही इसी ब्रह्मांड में। उन्होंने तो दिखाना था, वो वाहिदत का इश्क दिखाना था कि वाहिदत में कैसा इश्क है, कैसी तुम्हारी परम धाम में पातशाही है, ये सब दिखाना था। तो वो कहते मैं तो हार मान गया और बहस नहीं करी, बहस करनी छोड़ दी। जाए बंदिया झूठ में, नेक दिखाया तिलसम। ये तो जरा सा तिलसम है, जरा सा इंद्रजाल, ये माया का खेल। अनंत है माया, असीम है माया। इस माया के ऐसे कारनामे हैं कि व्यक्ति का बेड़ा गर्क हो जाता है। किस तरह से माया में डूब करके, इस माया के नशे में डूब करके व्यक्ति कितने गुनाह करता है, कितने अपराध करता है, कितने गलत काम करता है। तो धांधली कहते हैं किस तरह से मैंने उन्हें एक माया के खेल की तरह से, माया जाल, ये जादू का खेल, थोड़ा सा थोड़ा सा दिखाया है। इश्क यादा आपे अपना, सबो किया रद्द। सभी ने अपने इश्क को बड़ा कहा था और मेरे से विवाद किया था। कहते जाए फरामोशी तिलसम दिखाइया, तिन किया सब रद्द। इश्क यादा अपे अपना, सभी ने अपने आप ही कहना शुरू कर दिया कि हमारा इश्क बड़ा है। ऐसी धनी से बहस की, फरामोशी तिलसम दिखाइया। अब उन रूहों को जो ये फरामोशी है, जो ये माया का नशा है, वो तिलसम, तिलसम कहते हैं तिल के समान। तिल कितना छोटा होता है, आपने देखा ना तिल कितना छोटा होता है, तो तिल के समान ये झूठ दिखाया, माया का खेल। तिन किया सब रंग, और इस खेल में कहाँ गया इश्क पता ही नहीं, खत्म हो गया इश्क, रहा ही नहीं इश्क। अभी तो जरा सा खेल दिखाया है माया का, और वो पार ब्रह्म से जो प्रेम था, वो प्रेम रद्द हो गया, खत्म हो गया। अब सो क्यों आपको कार न सके तिलसम। ये ऐसा खेल है माया का,
ऐसा इंद्रजाल है, ऐसा जादू का खेल है कि इस तरह से इंसान को अपने चक्र में फंसा लेता है, अपने मोह में फंसा लेता है, और फिर किस तरह से रूहें उसमें से अपने आप को निकाल नहीं सकती। इसीलिए धनी ने क्या किया, फुरमान ले पहुंचा रसूल। अब धनी श्री देवचंद जी, श्यामा महारानी ये ब्रह्मवाणी लेकर के आई, संदेशा लेकर के आई, तो भी ना आवे शर्म। कहते हैं कि ये इतनी माया के नशे में चूर हैं, ऐसा इन्हें माया का अहंकार है कि उन संदेशों को जान करके, श्यामा महारानी के द्वारा जो संदेशे लाए हैं उनको जान करके भी इन्हें अपने घर की याद नहीं आ रही, जरा भी इन्हें शर्म नहीं आती, जरा भी शर्म नहीं आ रही कि हमारा हादी हमें परम धाम की मीठी मीठी बातें सुना रहा है, हमें अपने प्राण प्रीतम की मीठी मीठी बातें कर रहा है, हमें बता रहा है मीठे हक, मीठी जुबा, मीठा रूहों प्यार, कितने राजी मीठे हैं, कैसी मीठी रूहें हैं, कैसा राजी हमसे इतना मीठा प्यार करते हैं। ये बातें सुनकर भी इन्हें अपने हादी की पहचान नहीं हो रही, उस पारब्रह्म अचरातीत की पहचान नहीं हो पा रही है। तो कहते हैं कि एक जरा शक ना रहे, सॉरी, फुरमान लिखिया इन विद का, जो पढ़ के देखे ए। अब दामदनी ने जो हमारे लिए आदेश भेजा, संदेश पत्र भेजा, तो किस तरह से देखो, ब्रज में बात और थी, ब्रज में वो मनमोहक, मन को मोहने वाला स्वरूप सामने था, और रूहें उससे बहुत प्यार करती थी, सभी गोपियां बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि किस तरह से जब कृष्ण जी संदेशा भिजवाते हैं, चिट्ठी देते हैं, इतना प्रेम है उनके अंदर कि वो चिट्ठी पाकर के पागल हो जाती हैं, किस तरह से उस चिट्ठी के 100 टुकड़े कर देती हैं, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, बांट लेती हैं आपस में, लेकिन चिट्ठी में क्या लिखा है कोई खबर नहीं, कोई सुध नहीं, इतनी प्रेम में मस्त है, इतनी प्रेम में चूर है। पर सुंदर साथ जी, अब बात है इस काल माया के ब्रह्मांड की, काल माया के ब्रह्मांड जैसा नहीं है ना, अब तो ना वो स्वरूप हमारे सामने है, ना हमें उस पारब्रह्म की पहचान है, ना हमें, और हम इतनी माया के खेल में डूबे हुए हैं कि कोई पहचान कराने वाला भी नहीं, और कोई पहचान करा रहा है फिर भी हम उसको नहीं मान रहे। तो धनी बहुत अफसोस करते हैं, कहते हैं कि मैंने किस तरह से श्यामा महारानी के हाथ ये ब्रह्मवाणी दिखी, और अब सुंदर साथ उस ब्रह्मवाणी में जो मैंने लिखा है उसे पढ़ करके विचार करें। जब वो इस ब्रह्मवाणी पर विचार करेंगी, एक जरा शक ना रहे, जरा भी उनके अंदर कोई शक नहीं रहेगा, तभी जागे हृदय, तभी वो अपने हृदय में जाग जाएंगे, उनकी आत्मा की जागृति होगी। तो हमारे संदेह कब मिटेंगे, जब हम इस वाणी को पढ़ेंगे, इसमें जो लिखा है उस पर चलेंगे। कुरान में धनी ने बहुत संदेशे भिजवाए, बहुत कुछ लिखा, लेकिन कोई परब्रह्म की पहचान तो नहीं कर सका, सभी शरीयत में डूबे रहे, क्योंकि उसमें शरीयत की प्रधानता है, मार्फत की बातें उसमें है ही नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं है, सभी ग्रंथ में संकेतों में दिया गया है, लेकिन वास्तव में मार्फत स्वरूप उस पारब्रह्म, उस अक्षरातीत की पहचान किसी में नहीं है। तो कहते हैं कि अगर इस वाणी का हम चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें, अपने व्यवहार में लाएं, तो तभी रूहें जाग जाएंगी, उन्हें जरा भी शक नहीं होगा। ऐसा रसूल भेजिया और भेजिया फुरमान। अब दामदनी ने सारी साक्ष्यां देने के लिए, प्रमाण देने के लिए मोहम्मद साहब को और कुरान को भेज दिया, कुरान में सारे संदेशे, सब बातें लिखवा थी, और फिर किस तरह से श्यामा जी के हाथ अपना संदेशा भिजवाया,
पूरे परम धाम की पहचान कराई, उस अच्छातीत की पहचान कराई, पूरी ब्रह्म सृष्टियों की, ब्रह्म मुनियों की पहचान करवाई, सारा संदेशा भिजवाया। और संदेशे रू अल्लाह, तो भी हुई ना पहचान। पहले तो मोहम्मद साहब बन के आए रसूल, सारी बातें कुरान में लिखवा दी गई। फिर श्यामा जी रसूल बन करके आए, ब्रह्मवाणी लेकर के आई, और किस तरह से सारी बातें जाहिर करी। तो धनी कह रहे हैं तब भी मेरे सुंदर साथ को पहचान नहीं हो रही है, तब भी वो पहचान नहीं कर। तो देखो, अब जो परम धाम की बातें हैं वो सभी वर्गों में, सभी पंथों में, सभी धर्मों में, क्योंकि जो पारब्रह्म है वो किसी एक कम्युनिटी का तो है नहीं, वो सबका है। और पूरे विश्व के स्तर पर सत्य की पहचान कराने के लिए सभी ग्रंथों में साक्षियां होनी भी जरूरी है, गवाहियां होनी भी जरूरी है। जैसे हिंदू पक्ष में तो परम धाम, प्रेम विवाद, ब्रजरास, जागनी लीला, इनका प्रमाण कहाँ मिलता है? पुराण संहिता में मिलता है, श्रीमद् भागवत में मिलता है, पेशवा तंत्र में मिलता है। उसी प्रकार से जो कथे परंपरा है जो मुसलमानों के अंदर है, वो कुरान के अंदर सारी साक्षियां हैं, सभी गवाहियां हैं। अक्षरातीत की जो पहचान है वो सारे संसार को कराने के लिए ही अरब की धरती पर कुरान का ज्ञान अवतरित हुआ, ताकि क़यामत के समय में सारी ब्रह्म सृष्टियों को वो साक्षियां मिल सके। उसी तरह से जो बिना अगर तारतम्य ज्ञान नहीं है, तो अथर्ववेद के, पुराण संहिता के, मेश्वर तंत्र के, पुराण के, कोई भी चाहे धर्म ग्रंथ हो, ना तो किसी को परमधाम का साक्षात्कार होगा, ना परमधाम दिखेगा, और ना ही उनके बारे में संशय मिटेंगे, और ना ही परब्रह्म की पहचान हो सकेगी। तो बताया है किस तरह से। अब देखो, ये सारे पुराण ग्रंथ हैं जिसमें परब्रह्म की अक्षरातीत की पहचान कराई गई है। खुलासा में लिखा है ना, फुरमान दूजा ल्याया सुखदेव। सुखदेव जी फुरमान लेकर के आए, कौन सा? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में भी प्रमाण है किसका? योग माया के ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई थी, उस रास लीला का। लेकिन भागवत पढ़ने वाले, भागवत करने वाले उन गहराइयों को क्या जाने, उन बातों को क्या जाने कि वो रास कहाँ हुई, वो रास किसने की, वो रास किस किस के बीच में हुई। वो लोग नहीं जानते इन बातों को, जबकि बिल्कुल साक्षात लिखा है, क्लियर लिखा है कि किस तरह से गोपियां जब योग माया के ब्रह्मांड में गई तो महाप्रलय हो गई, खत्म सब। फिर वो दोबारा कैसे बन गया, वो ब्रज कैसे बन गया, सब कुछ कैसे हुआ? अगर जो गोपियां थी वो किस तरह से घर से भागी थी, ससुर को धक्का देके, पति खाना खा रहा है उसकी थाली में पैर, ये बातें भागवत में बिल्कुल स्पष्ट लिखी हैं। कैसे उन्होंने अपशब्द कहे थे, कैसे बच्चे को नहला रही थी और वहीं पटक दिया, कोई दूध पिला रही थी बच्चे को वहीं पटक दिया। क्या ऐसी पत्नियों को दोबारा कोई घर में स्वीकार करेगा? और सुबह उठे तो वही गोप और वही गोपियां। अब इन रहस्यों को कौन जानता है कि वो कौन थी और वो कौन थी, जो पहले गई वो कौन थी और जो बाद में आई वो कौन थी? इन रहस्यों को ये वाणी ही उजागर करती है, ये वाणी ही स्पष्ट करती है। वो कौन थी? वो वेद ऋचाएं थी, वो प्रतिबिंब की सखियां थी, जिन्होंने उनके साथ रास करनी थी, और वो दोबारा उन गोपियों के चरणों में आके प्रवेश कर गई। और ग्वाले सब बातें भूल गए कि वो किस तरह से गई थी, सब भूल गया। और फिर वही वैसे ही जीवन चलने लगा। फिर किस तरह से एक रात 6 महीने की रात बनी, और उस 6 महीने की रात्रि में सब सोते रहे गोप। और कैसे 6 महीने रात चलती रही, वो किन से चली? प्रतिबिंब की सखियों से। ये वो ब्रज है, ये वो वृंदावन है जो बाद में इस काल माया के ब्रह्मांड में बना। जो ब्रज, जो वृंदावन योग माया के ब्रह्मांड में अखंड है, उसके बारे में कौन जानता है? किसी को नहीं पता। तो सुंदर सा जी उन सब रहस्यों को उजागर हमारी ये ब्रह्मवाणी करती है। अब इस चौपाई को हम अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं।
ऐसा रसूल भेजिया, ऐसा रसूल भेजिया, और भेजिया फुरमान, और भेजिया फुरमान, और संदेशे रू अल्लाह, और संदेशे रू अल्लाह, तो भी हुई नहीं पहचान, तो भी तो हुई भी नहीं हुई नहीं पहचान। पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ